की बेटे को हाथ में पहुंचाने आपने एक बात पर गौर किया है, उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव की घोषणा तक चुनाव आयोग ने नहीं की है, लेकिन रैलियों का सिलसिला शुरू हो गया है, तेज हो गया है और तेज पर तेज होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियां कर रहे हैं, अमित शाह रैलियां कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ रैलियां कर रहे हैं, अखिलेश यादव धड़ाधड़ रैलियां कर रहे हैं, प्रियंका गांधी रैलियां कर रही हैं, राहुल गांधी भी उनके साथ शामिल हो रहे हैं। तो आखिर ये सब क्यों हो रहा है? इतनी तेजी क्यों दिखाई जा रही है? क्या इसके पीछे कोई कहानी है? इसकी विवेचना करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो हम बात कर रहे थे रैलियों की उत्तर प्रदेश में जो रफ्तार बढ़ती जा रही है। क्या राजनीतिक पार्टियों को इस बात का अंदेशा है कि चुनाव आयोग रैलियों की संख्या सीमित कर सकता है या रोड शो पर बैन लगा सकता है ओमिक्रॉन को देखते हुए? क्या इन पार्टियों को इस बात की शंका सता रही है कि वर्चुअल रैलियां होंगी जिसका उतना असर नहीं होगा? क्या उनको ये आशंका सता रही है कि चुनाव आयोग रैलियों के समय का यानी चुनाव प्रचार के समय को कम कर सकता है? या फिर यह भी संभव है कि वो कह दे कि संभाग वाइज एक राजनीतिक पार्टी सिर्फ एक रैली कर सकती है? क्या इस तरह की रोक लगाई जा सकती है? देखिए, मोटे तौर पर पिछली विधानसभा चुनाव की बात करें तो 4 जनवरी को घोषणा हुई थी विधानसभा चुनाव की उत्तर प्रदेश में। पिछली बार 5 साल पहले चुनाव आयोग ने जो की थी। 8 फरवरी को मतदान का पहला दौर शुरू हुआ था। 8 मार्च को मतदान का आखिरी दौर था। उत्तर प्रदेश में 4 या 5 चरण में या उससे ज्यादा चरण में चुनाव हुए थे। 11 मार्च को नतीजे आए थे। तो कुल मिलाकर करीब 2.5 महीने ये पूरा प्रोसेस चला था। अब आज की तारीख में यह है कि ओमिक्रॉन की लहर आनी अवश्यम भावी है, एविटेबल है, आएगी ऐसा विशेषज्ञ कह रहे हैं। 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में उग्र रूप में ओमिक्रॉन होगा। ये वो डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले 3 गुना ज्यादा रफ्तार से फैलने वाला कोरोना का वायरस है, जो डेल्टा जितना खतरनाक तो नहीं है लेकिन बड़ी संख्या को प्रभावित कर सकता है। स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, आखिर रैलियां होंगी। इससे पहले 25 दिसंबर क्रिसमस, फिर 1 जनवरी नया साल, फिर मकर संक्रांति, तो इतना सब कुछ और उसके साथ साथ रैलियों में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाना। तो चुनाव आयोग क्या कुछ कर सकता है? अब देखिए, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। पंजाब है 117 सीटें, उत्तराखंड है 70 सीटें, मणिपुर है, गोवा है 40 सीटें। तो इन राज्यों में तो एक ही दिन में चुनाव निपट जाएगा, एक ही चरण में चुनाव हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। लेकिन और ज्यादा फोर्स लगाई जाए, क्योंकि देश में अन्य राज्यों में तो चुनाव हो नहीं रहे, तो बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों को लगाया जाए तो 2 चरणों में चुनाव आयोग अगर उनको लगे तो चुनाव करवा सकता है। 200 सीटों पर एक बार, 200 सीटों पर एक बार। देखिए, पश्चिम बंगाल में भी जब चुनाव हुए थे, तमिलनाडु में भी चुनाव हुआ था, तब भी कोरोना फैला हुआ था और 8-8 चरण में चुनाव हो रहा था पश्चिम बंगाल का। तो भी ये सवाल उठा था। तब मद्रास हाई कोर्ट में कोई रिट याचिका भी लगाई गई थी जिसने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया था और कहा था, इस तरह की टिप्पणी की थी कि मद्रास हाई कोर्ट ने कि चुनाव आयोग पर तो आपराधिक कृत्य का मामला चलना चाहिए। आपराधिक कृत्य जैसा कृत्य कर दिया है चुनाव आयोग ने। तो क्या चुनाव आयोग इससे भी सीख लेगा कि रोड शो पूरी तरह से बैन, संभाग वाइज रैली? सर्दियां हैं, 11-12 बजे से पहली रैली कोई शुरू नहीं होती आजकल। तो 12 बजे से लेकर आप 7 बजे तक या 8 बजे तक आप चुनाव प्रचार कर सकते हैं। जिस दौर का मतदान होना है उसके 3 दिन पहले मतदान चुनाव प्रचार को खत्म करने की बात कर सकते हैं। रैलियों में भीड़ की संख्या क्या नियंत्रित हो सकती है? क्या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि जिन्होंने डबल वैक्सीनेशन कर रखा है सिर्फ उनको ही रैली में जाने दिया जाए, बाकी लोगों को नहीं जाने दिया जाए? या फिर सैंपलिंग की जाए, RT-PCR टेस्ट भी कुछ लोगों के कराने की व्यवस्था रैली से पहले हो? क्या ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है? देखिए, ओमिक्रॉन 3 गुना 4 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है, तो अब रैली की संख्या डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि 10,000 से ज्यादा नहीं आ सकते या 20,000 से ज्यादा नहीं आ सकते, या फिर 10,000 20,000 में जो लोग आएंगे अगर कोरोना के स्प्रेडर हैं उसके अंदर सुपर स्प्रेडर है तो उतना ही नुकसान पहुंचाएंगे जितना 1 लाख की आप रैली करो। तो क्या सभी राजनीतिक पार्टियों को यह डर सता रहा है, इसलिए रैलियों की संख्या बढ़ गई है अचानक?
सत्तारूढ़ पार्टी की बात तो इसलिए समझ आती है कि चुनाव की घोषणा से पहले वो ज्यादा से ज्यादा रियायतें, ज्यादा से ज्यादा विकास की घोषणाएं, ये सब कर देना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा जनता की जेब में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत पैसा चला जाए, किसान सम्मान निधि की एक किश्त और जारी हो जाए, स्वयं सहायता ग्रुपों को और पैसा दे दिया जाए, जनधन अकाउंट में भी कुछ पैसा डाल, ये सारी तमाम चीजें कर सकते हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियां भी शायद इस आशंका से ग्रसित हैं कि क्या चुनाव आयोग कुछ रिस्ट्रिक्शन ला सकता है। हालांकि आप कहेंगे कि ये सब बहुत जल्दबाजी है, अभी 220 के आसपास ओमिक्रॉन के केस हिंदुस्तान में मिले हैं और ये बड़ी संख्या नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो ओमिक्रॉन के मात्र कल परसों तक 2 केस मिले थे और दोनों शायद ठीक भी हो गए थे। पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर से भी ओमिक्रॉन के केसों की संख्या कम आ रही है। दिल्ली में सबसे ज्यादा 57 है, महाराष्ट्र में 54 है, राजस्थान में 22 है जहां चुनाव नहीं हो रहे, दिल्ली में चुनाव नहीं हो रहा, महाराष्ट्र में चुनाव नहीं हो रहा, केरल में है एक आध और जगह 18 केस है, कहीं मध्य प्रदेश में 19 केस हैं जहां चुनाव नहीं हो रहे। जहां चुनाव हो रहे हैं संख्या कम है तो रियायत दे सकता है चुनाव आयोग। लेकिन अगर संख्या बढ़ी, अगर वाकई में ऐसा लगा, तो प्रोसेस को छोटा करने की बात समझ में आती है। पिछली बार 2.5 महीने करीब ये प्रक्रिया चली थी, इस बार क्या चुनाव आयोग 1.5 महीने में या 1.25 महीने में सारा कुछ निपटा दे, ऐसा कोई प्लान बना सकता है। और राजनीतिक पार्टियों को भी क्या इस बात का खतरा सता रहा है कि इस बार बहुत ज्यादा मौका आगे जाकर नहीं मिलने वाला, या हो सकता है मौका नहीं मिले, वर्चुअल रैलियां होने लगे, रैलियों की संख्या सीमित कर दी जाए, चुनाव प्रचार का समय सीमित कर दिया जाए, इसलिए वो ताबड़तोड़ ढंग से अभी से रैलियां करने लगे हैं और लगातार रैलियां, धड़ाधड़ रैलियां हो रही हैं। और इसका भी अपना खतरा है, इसका भी इतनी भीड़ आ रही है तो ओमिक्रॉन अगर फैलेगा तो ये एक बड़ी वजह इसकी, ये रैलियां भी हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश में अगर फैलता है तो वो खतरा है। लेकिन क्योंकि अभी चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा नहीं की है, इसलिए सारी पार्टियां स्वतंत्र हैं ज्यादा से ज्यादा रैलियां करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को कम से कम जितने उनके समर्थक हैं और उनको जरूर कह देना चाहिए कि डबल वैक्सीनेशन होना चाहिए, वो मास्क लगा कर आए और सोशल डिस्टेंसिंग का तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा, इस तरफ भी ध्यान रखें, कुर्सियां के बीच की दूरी थोड़ी और ज्यादा बढ़ाई जाए, ये सारी तमाम चीजें। लेकिन कोई एक अपील करता भी नजर नहीं आ रहा है। बड़े बड़े नेता बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं रैलियों के अंदर, ये भी एक बड़ा दुखद बात है कुल मिलाकर। तो क्या यूपी का चुनाव ओमिक्रॉन से प्रभावित होगा, ये एक बड़ा सवाल है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।